मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लाइंस एंड एंगल्स का, जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था, ट्रांसवर्सल एंड रिलेशन बिटवीन पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल का क्या रिलेशन होता है, वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यानी पढ़ लिया है। अब उस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो 6.2 के, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल का क्या रिलेशन होता है। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरा ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके द्वारा बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होते हैं। उस एंगल्स में कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया वो आपस में दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग जितने एंगल होते हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद थ्योरम हमने पढ़ा था 6.3, जिसमें इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगला जो था, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इस तरह से काटता है कि उसके जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो अगर इक्वल होते हैं तो लाइन जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है। और पढ़ा था हमने थ्योरम, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगला थ्योरम था, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अगला थ्योरम पढ़े थे हम लोग 6.4 कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी सेम साइड में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो दोनों मिलके क्या होंगे, 180 होंगे। ठीक है। तो उसी का हम लोग थ्योरम 6.6 में पढ़े थे कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर कोई लाइन एक लाइन का पैरेलल है, दो लाइन अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए 6.2 को सॉल्व किया जाए। अभी तक जो बच्चों या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग उनके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, उनके क्लास की जो स्टडी हो रही है उन तक पहुंचते रहे। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आपके क्लास की वीडियो जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहां से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फिगर 6.218 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई देन सो डैट ए बी पैरेलल सी डी। यानी ये जो फिगर है वो 6.28 है। बुक्स के अकॉर्डिंग टू ये 6.28 फिगर नंबर है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि ये लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये और ये कौन से एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होना चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो वी नो डैट सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180, यानी 50 और x मिलके क्या होगा, 180 होगा। यानी 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 130। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा जो एंगल बनते हैं आमने सामने वाले वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू वी आल्सो नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 130, क्योंकि y के सामने वाला एंगल क्या है, 130 है, तो y भी 130 हो गया। जब y भी 130 हो गया और x की भी वैल्यू 130 आ गया, यानी ये x और ये y दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। जब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगे जब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी कहलाएगा। देखिए लिखे हैं, बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एक्स एंड वाई आर इक्वल, देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव्ड। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इसमें भी
ये है फिगर 6.29। पे दिया हुआ है गिवन दैट y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 7, देन फाइंड x। ठीक है, y और z दोनों क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों मिलके कितने होते हैं? 180 का इक्वल होता है। We know that y plus z is equal to 180 और रेशियो y का z का दिया है, तो लेट द रेशियो इक्वल टू x हो जाएगा। देन y is equal to 3x एंड z is equal to 7x, यानी 3x plus 7x is equal to 180, 10x is equal to 180, x is equal to 180 by 10, यानी x का वैल्यू 18 आ गया। देन एंगल y जो है वो 3x है, यानी 3 इंटू 18 54 हो गया और z हो जाएगा 7x, यानी 7 इंटू 80 126 हो जाएगा। हमें y और z मालूम हो गया। क्यों मालूम हो गया? क्योंकि y और z का रेशियो दिया हुआ है और y और z मिलके क्या होता है? 180 के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो रेशियो दोनों के बीच का x मान लेते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3x और z का वैल्यू हो जाएगा 7x। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 180 के इक्वल कर देंगे, तो ये 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू जो है 180 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, और वो x का वैल्यू y के सामने रख देंगे और z के सामने रख देंगे, तो y का वैल्यू 54 आ गया और ये हो गया 126। अब हम लोग जानते हैं कि ये x और ये y मिलके क्या होता है? 180 होता है। फिर से लिखेंगे, we also know that एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। ठीक है, x का मालूम नहीं है लेकिन y मालूम है, क्योंकि वहाँ हम निकाल चुके हैं। y का वैल्यू 54 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी 126 डिग्री। ऐसे भी हम जानते हैं कि ये x और ये z, ये जो है क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके क्या होता है? 180 होता है। तो उसी तरह से y और z मिलके 180 था, तो y और z का वैल्यू रेशियो के कारण हमने निकाल लिया। और जब y मालूम हो गया तो x क्या होगा? तो x और y मिलके भी 180 होते हैं, तो y की वैल्यू वहाँ से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x भी 126 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थ्योरम जब आप समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आराम से आप बना लेंगे। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन AB एंड CD दिया हुआ है। इन दोनों को एक परपेंडिकुलर कट करता है जो है FE। परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा। G से E को मिला देते हैं, ये हो गया G। अब पूछ रहा है कि एंगल GED दिया हुआ है। GED ये टोटल का टोटल एंगल 120
6 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड एंगल AGE, AGE निकालना है, GEF निकालना है एंड FGE, यानी AGE, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। GEF, ये वाला एंगल निकालना है, बीच वाला ये छोटा सा जो है, और फिर FGE ये वाला पता करना है, ठीक है। चलिए पहले हम एक छोटा सा एंगल निकालते हैं। एंगल GED इक्वल टू 126 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंगल GED जो है वो 126 दिया हुआ है। GED दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, GEF एंड FED। एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 126, ये छोटा वाला एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल, दोनों मिलकर 126 है। GEF प्लस ये है FED 90 डिग्री 126, अब GEF कितने के बराबर हो जाएगा, तो 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री आ गया GEF। एक एंगल जो पता करना था GEF वो हमें मालूम हो गया, ये हो गया हमारा 36, ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो अब निकालेंगे इन ट्रायंगल GEF। ट्रायंगल GEF में तीनों एंगल मिलके ट्रायंगल के कितने के होते हैं आपको मालूम है, 180 होता है। ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है, उसका दो एंगल हमें मालूम है, एक 36 और एक 90। तो तीसरा एंगल जो होगा FGE, एंगल FGE, ये वाला एंगल जो होगा 180 माइनस 90 प्लस 36, 180 माइनस 90 प्लस 36। ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकालना है, दो एंगल मालूम है, तो 180 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया 180 माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी हमें मालूम हो गया, कितना आ गया 54 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल है तो 180 होना चाहिए, ये 150 है तो दूसरा निकाल लेंगे। फिर से बनाएंगे, वी नो दैट सम ऑफ स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है, और उसमें से एक एंगल हमें मालूम है, कौन सा, FGE प्लस AGE इक्वल टू होना चाहिए 180, और FGE है 54 प्लस एंगल AGE इक्वल टू 180। सो एंगल AGE इक्वल टू 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री। अब आपका जो जो एंगल पूछ रहा था वो तीनों का तीनों एंगल हमने निकाल लिया। AGE ये आया है 126, फिर पूछ रहा था GEF, ये हमने निकाला है 36, और FGE ये जो है वो 54 आया है। ये तीनों आपका आंसर हो गया। इसको ध्यान से समझिए कैसे बनाया हमने। ये पूरा का पूरा एंगल 126 दिया हुआ है, जिसमें दो पार्ट्स हैं। ये 126 जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, उसका एक एंगल 90 है, तो दूसरा क्या होगा, तो 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये 36 आ गया। जब ये 90 डिग्री का एंगल है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ट्रायंगल का दो एंगल हमें मालूम हो गया, एक 90 और एक 36, तो वहाँ से ये तीसरा एंगल हमने निकाल लिया। इन ट्रायंगल GEF FGE इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 36, वहाँ से हमारा ये दूसरा एंगल 54 आ गया, ये वाला।
तो ये और ये जो होते हैं वो स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो वहाँ से हम ये बाहर वाला एंगल भी निकाल लिए 126 डिग्री। तो इस तरह से हमारा तीनों एंगल आ गया। AGE पूछ रहा था 126, GEF पूछ रहा था 36 और FGE 54 डिग्री हमें मिलकर आ गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी बना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक हिंट दिया हुआ है। उस हिंट को आप अगर समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में आपसे बन जाएगा। ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया हुआ है 130 और 110। हिंट दिया हुआ है कि इसके पैरेलल हमें एक PQST, ठीक है, ये है R। ये बोल रहा है कि R से एक पैरेलल लाइन खींचिए जो ST के पैरेलल हो XY। ठीक है, तो जब ये ST के पैरेलल है और PQ के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि PQ जो है वो ST का पैरेलल है। ठीक है, PQ ST आपस में पैरेलल है, और जब ST के पैरेलल XY हो गया तो PQ के पैरेलल भी XY हो गया। देयरफॉर अब हमें मालूम हो गया कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने के होंगे। दो पैरेलल लाइन का अगर इंटीरियर एंगल है तो मिलके कितने का होता है, 180 का। ठीक है, we know that sum of interior angle is equal to 180। तो PQR प्लस XRQ is equal to 180। PQR है 110, तो XRQ क्या होगा, तो एंगल XRQ जो होगा 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। ये हमारा आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से ये वाला एंगल PSR और SRQ जो होगा वो मिलके 180 होगा। ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, और ये एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ तक बनाने के बाद अब क्या कीजिएगा, सिमिलरली एंगल TSR प्लस SRY इक्वल टू 180, और TSR हमारा दिया हुआ है 130, तो SRY क्या हो जाएगा, SRY इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। ये और ये मिलके 180 था, तो ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अब से इधर वाला एंगल 70 आ गया, इधर वाला 50 आ गया, तो ये बीच वाला हमारा SRQ निकालना है। ठीक है, तो SRQ निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ये तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो मिलके कितने के बराबर होंगे, ये और ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल बने, लेकिन सब मिलके कितना होगा, 180 होगा। वी नो दैट सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इक्वल टू 180। तो वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, 70 प्लस एंगल SRQ प्लस 50 इक्वल टू 180। ये और ये तीनों मिलके, तो देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया था, ये एंगल 70, ये एंगल 50, और ये बीच वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दोनों साइड वाले एंगल्स जब हमारे पास फाइंड आउट हो गए, तो ये तीनों मिलके क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने
चाहे वो 10 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, सबका सम जो होता है 180 होता है। तो इस तरह से 70 प्लस ये बीच वाला आएगा और 50, ये तीनों मिलके 180 होगा। दो हमें मालूम है, तो तीसरा क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके तीसरे में से तो सब टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 70 प्लस SR³ प्लस 50 इजकल टू 180, SR³ प्लस 70 50 120 इजकल टू 180, सो SR³ इजकल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। और यही आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन में फिगर 6.32 में दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है x और y, ठीक है। तो सबसे पहले x को निकालेंगे। जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा ट्रांसवर्सल कट करता है तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है APQR, तो APQ और R ये जो बन रहे हैं वो देखिए जेड के आकार में बन रहा है। तो जेड के आकार से बनने वाले जो एंगल होता है, यानी जेड का साइन ये होता है आकार, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हमेशा होता है। इस तरह से जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू ये 50 और एंगल x, इस दोनों पैरेलल लाइन का अगर ये ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो हमने लिखा है गिवन दैट AB पैरेलल CD, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो x इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ गया। और इधर वाला एक्सटीरियर एंगल अगर 127 दिया है तो इसका इंटीरियर जो होगा वो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये और ये मिलके 180 होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो we also know that sum of a straight angle is equal to 180. So PRD 127 plus PRQ is equal to 180. PRD का वैल्यू 127 है, तो PRQ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 27 यानी 53। ये एंगल 50 आ गया और ये 53 आ गया। तो ये ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR BP प्लस Q प्लस R, तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180। दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा y है, तो y प्लस 50 प्लस 53 इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड हो जाएगा और उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 77। तो x पूछ रहा था, तो x आ गया 50 और y आ गया 77 डिग्री। ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 6.2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग 6.3 के बारे में पढ़ेंगे। 6.2 में क्या करना था, दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल से क्या रिलेशन होता है वो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ट्रांसवर्सल जब भी दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो उसके द्वारा बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। किसी भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स मिलके 180 होते हैं। तो वो सब थ्योरम था जिसको पढ़ना था और उसके अकॉर्डिंग टू 6.2 में दिए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, जिसको हमने इस वीडियो के थ्रू सॉल्व किया। आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देख लें। वहाँ पे जो थ्योरम बताया गया है वही थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो थ्योरम जब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही वीडियो आपके पास जाता है इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नए वीडियो को देखेंगे हम लोग। नए वीडियो को बनाया जाएगा तो आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।